नमस्कार साथियों, बजट स्प्लिट के संबंध में इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, जो हमारे एक सब्सक्राइबर के माध्यम से हमें मिली है। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे IFMS 3.0 पे भी पे मैनेजर की तरह टोटके काम करते हैं। तो उन्होंने जो टोटका आजमाया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उन्होंने अलग ग्रुप बनाने के लिए जो टोटका अपनाया है उसका मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये वित्त विभाग की तरफ से ऑथेंटिकेट नहीं है। आप इसको पे मैनेजर के टोटके की तरह ही काम लें। जैसे पहले अपने पे मैनेजर पे बिल एलोकेशन करते थे तो उसमें डेट जो उसमें ऑटोमेटिक फिलअप आती थी उसको वो लेता नहीं था। बिल नंबर एलोकेट नहीं होते थे तो उसमें मैन्युअली सेलेक्ट करके जब बिल अलॉट करते थे तो उसमें हो जाता था। ऐसे बहुत सारे पे मैनेजर पे टोटके थे, उनसे वो पे मैनेजर पे काम हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन का हम बात कर रहे थे कि स्टेट फंड में ग्रुप क्रिएशन है वो इस पे होता नहीं है। तो वो कैसे होता है, अभी मैंने इस पे किया है बजट स्प्लिट करने के लिए, यानी उस हेड से बिल बनाने के लिए जो ग्रुप जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस से बिल बना है और बजट इनसफिशिएंट का ट्रेजरी आक्षेप लगकर वो बिल है वो आक्षेप में पड़ा है और उस वजह से सैलरी जमा नहीं हुई है। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाइए एम्प्लॉय मैनेजमेंट में और उसमें ग्रुप मैनेजमेंट और ग्रुप क्रिएशन में जाइए। और ग्रुप क्रिएशन में जाके आप एक नया एड ग्रुप के नाम से आप जाइए और उसमें आप BFC टाइप स्टेट फंड सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप नेम आपको O सेलेक्ट करना है, O केवल O लेगा ये। अब यहाँ पे मैंने ये ग्रुप बना लिया है, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है कि द ग्रुप नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और उसके बाद में आप बजट हेड डाल दीजिए। अब यहाँ बजट हेड जो मेरे वाला था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे डाल रहा हूँ 2202 और 01, उसके बाद में 113 और उसके बाद में 01 और 01। और जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा ये ग्रुप एडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आएगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉइज वहाँ पे शो हो रहे हैं जिनके आक्षेप लगा है उस बिल को आप डिलीट कर लीजिए। और डिलीट करके अगला काम जो है वो है आपको जो डी एलोकेशन करना है उस ग्रुप में, यानी 113 वाला जो ग्रुप है पहले वाला, उस ग्रुप में जो एम्प्लॉइज़ हैं ये 113 वाला 113-01-01 वाला, इसमें जो एम्प्लॉई यहाँ पे मैंने 0 कर रखे हैं, इसमें जो भी एम्प्लॉई हैं आपके उन सबको आप यहाँ से डी एलोकेट कर दीजिए। तो डी एलोकेट करने के बाद में वो किसी भी ग्रुप में नहीं होंगे। तो उसके बाद में आपको वापस एलोकेशन में जाके और यहाँ पे वो एम्प्लॉइज शो होंगे उनको आप वापस एलोकेट कर दीजिए। जो हमने O नामक ग्रुप बनाया है उसमें एलोकेट कर दीजिए। अब O में एलोकेट होने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस मैन्युअली बिल क्रिएशन का जो ऑप्शन है, यानी यहाँ पे बिल्स में आप जाएंगे। बिल्स में आप जाएंगे तो आपके पास ये रेगुलर सैलरी मैनुअल का ऑप्शन है। इसमें आपको सर्च करने पर आपको एम्प्लॉइज़ की लिस्ट शो होगी जिनका अभी तक मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस्ड येट, ये रीजन आ रहा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ आप सारे सेलेक्ट कर लें। यहाँ जो आइटम पर पेज है उस पे जाके आप सारे एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट कर लें और यहाँ सिंगल
क्लिक से आप सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको मार्क कर लें। और उसके बाद में इनिशिएट पर आ जाइए, राइट साइड में नीचे नीचे जो बटन है इनिशिएट, और इनिशिएट पे जाके आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो इनिशिएट पर आपसे कंफर्मेशन चाहेगा, तो आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है। यस करेंगे तो यहाँ पे बिल रेफरेंस नंबर आ गए और ये बिल है वो जनरेट हो चुका है। अब आप इसमें चेक करेंगे कि उन एम्प्लॉइज़ का जो बजट आवंटन हुआ है वो किस में हुआ है, सब में हुआ है या सेंट्रल असिस्टेंस में हुआ है। रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे हम, इसको ओके कर देंगे तो ये पेज खुलेगा। अब आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको आपका ऑफिस नेम शो होगा, उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप आपको ओ नाम से है और इसको आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने पर यहाँ आपके सामने बिल नंबर आ चुका है, रेफरेंस नंबर आ चुका है और बजट हेड भी यहाँ आ चुका है। ये आप देख सकते हैं SF वोटेड, यानी अब ये स्टेट फंड में ये आ चुका है। अब आप इसकी रिपोर्ट जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में स्टेट फंड में वो बजट दिखेगा, जो ये अमाउंट है वो उसमें दिखेगी। चेक करते हैं रिपोर्ट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे स्टेट फंड में ये अमाउंट आ चुका है और CA में ये 0 हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस बिल को मैनुअली तैयार कर लिया और इसमें बजट को भी स्प्लिट कर लिया। तो इस तरीके से आप ये कार्य करके अब आप आगे का जो काम है वो आप इन बिलों को अच्छी तरह से चेक कर लें, शेड्यूल वगैरह सब चेक कर लें और यहाँ पे अब आपको इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये बिल अभी पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन। तो अब इनको हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे, आप बिल नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ जो बिल नंबर आपको शो हो रहे हैं उस बिल नंबर पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप बिल में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर, रिपोर्ट्स में आपको किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो आप इस बिल को यहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलती है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप अदर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए इनकम टैक्स एंड एब्सेंटी, ये आप इसके साथ अपलोड करेंगे। तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट एंड एब्सेंटी ये यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए और ब्राउज से आप यहाँ पे उस फाइल को ले लेंगे और प्रोसेस कर देंगे तो ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैनुअली बिल है वो दोबारा से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस बिल को हम एक बार फॉरवर्ड कर लेते हैं।